तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आपने कहा था कि सर हमें क्लास 9th के जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, ठीक है। तो 70 नंबर आपके पक्के हैं, सिर्फ ये 30 टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। जिनका पेपर जनवरी फरवरी मार्च में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2023 में कुछ नहीं आता तो सिर्फ इतना ही ट्रिक लगा देना, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो है आपके 20 के आ रहे हैं, MCQ आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 आप MCQ तैयार कर लीजिए, तब भी आप पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लघु की बात करेंगे। लघु में आपको पहला प्रश्न तैयार करना है, चाल एवं वेग में अंतर। किसमें? चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। इसे किसमें बता रहा हूँ मैं? फिजिक्स में बता रहा हूँ, यानी कि भौतिक विज्ञान में बता रहा हूँ। दूसरा नंबर सवाल तैयार कर लेना आप लोग, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको हम इंपॉर्टेंट करके मान लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है। आगे याद रखें ना, कौन सा पहला है? चाल एवं वेग में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ये आप तैयार कर लीजिए, लघु के मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 3 में आप लोग क्या तैयार करोगे? त्वरण किसे कहते हैं? यह कैसी राशि है? इसका सूत्र व मात्रक भी लिखिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के सवालों के हल चाहिए, जवाब चाहिए, तो मैं आपको जवाब भी बता दूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सारे आपको करवा दूंगा। इसीलिए मैंने ये सारा स्पेस छोड़ रखा है, इसमें मैं लिखकर आपको बता दूंगा। बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है ना। मैं हूँ साथ में आपके। इसके बाद सवाल नंबर 4, जब कोई बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर जाते हैं, क्यों? तो सवाल नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सवाल नंबर 5 बोला गया न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए। ये एम इम्पोर्टेंट है, आपका काफ़ी टाइम पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 6 क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 7 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या बोला गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है? संबंध बताना है। तो सवाल नंबर 8 भी आपका इम्पोर्टेंट है। बोला गया कार्य की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। ये कैसी राशि है ये भी बताना है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नंबर नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, आप उस पर PDF ले सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर हमारे 8 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 क्या बोला है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता जो है और तीव्रता में अंतर, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 10 तरंग चाल आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, यानी कि आपको क्या लिखना है? B बराबर N लैम्डा, इसमें आपको संबंध स्थापित करके बताना है। काफ़ी टाइम पूछा गया पेपर में, तो आपको तैयार करना है। आगे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको तैयार करना है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो सिद्ध कीजिए कि उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। तो ये आपको जो है सिद्ध करना है, ये गतिज ऊर्जा होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखेंगे हम, दीर्घ के। 2 क्या बोला गया कि संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको लिखना है, तभी आप जानते हो कि 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो 6 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा 6 मार्क्स की तरह। नेक्स्ट है आपका 3 बल से क्या अभिप्राय है? बल तथा त्वरण में संबंध बताइए, यानी कि F बराबर आपको क्या बताना है? ma बताना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे बायोलॉजी के प्रश्न। इतने आपने तैयार कर लिए। अब बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों, स्कूल में टॉपर बने, ठीक है। किसी से कभी कोई की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप हमेशा अपनी बुलंदियों को छुएं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका एम है, उसमें आप 100% सफल होंगे, ठीक है। बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और साथ में वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी के हम प्रश्न। तो बायोलॉजी का आपका प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आपको बताना है। ठीक है, अगर आंसर चाहिए तो आंसर आपको मिल जाएगा, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के। आगे प्रश्न 2, माइटोकॉन्ड्रिया, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से चित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 3, डीएनए का पूरा नाम तथा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, डीएनए आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इसी प्रकार लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये 3 नंबर बायोलॉजी सवाल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोला गया कि पौधों में बाष्पोसर्जन से कार्यों का उल्लेख कीजिए, पौधों में बाष्पोसर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये भी सही है, BBIP डाल सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे पूछे ही जाते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट सवाल बोला गया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर बताना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, इसको हम लोग बोलते हैं BBIP, जितना बोलें उतना कम ही है। क्या जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, ये आपको बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर हम लोग अब करेंगे दीर्घ के। दीर्घ में क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आपका दीर्घ है, कितने अंक का आता है, आपका 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला दूसरा आपको तैयार करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, ये भी आपका 6 अंक का आएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं। और तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, क्या लसिका एवं रुधिर में अंतर, लसिका अथवा रक्त बोल दे या रुधिर बोल दे एक ही बात है, लसिका एवं रुधिर में अंतर इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपने कहा था उसी हिसाब से मैंने काफ़ी छांट में, इसलिए टाइम लग गया मुझे। उत्तक किसे कहते हैं, सरल स्थायी पादप उत्तकों की संरचना तक कार्यों का वर्णन कीजिए, इसे तैयार कर लीजिए, 6 अंक का आपका पूछा जाएगा। इसके बाद हम रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान का प्रश्न बना है कि मिश्र तथा यौगिक में अंतर बताइए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, वरना आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण से क्या तात्पर्य, उदाहरण से ही समझाइए, अथवा में यह तैयार कर लीजिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाइए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सारे लगवा दिए हैं, सारे आप देख सकते हो प्रीवियस जाके। ठीक है, सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स 9th क्लास 9th। ठीक है, ये प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। मोल द्रव्यमान से आप क्या समझते हो, ये वाला तैयार कर लीजिए। परमाणु संख्या तथा परमाणु भार परिभाषित कीजिए, अथवा एनोल किरणों को केनाल किरणें क्यों कहा जाता है, ये का मतलब क्या होता है आपका किरणें, तो एनोल किरणों को केनाल किरणें क्यों कहा जाता है, तैयार कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, आप धीरे तैयार कर लीजिए, इसके इम्पोर्टेंट हैं। कैथोड किरणें क्या हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं, या कैथोड किरणों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कैथोड किरणें क्या हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं, और कैथोड किरणों की मुख्य विशेषताएं भी आपको लिखना है, तैयार कर लीजिए। BBIP प्रश्न है आपके दीर्घ का, और 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण से ही समझाइए, ये भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका द्रव्य क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उदाहरण से ही तंत्र स्पष्ट कीजिए, ये रसायन विज्ञान का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसको लाए हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिए आप। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं बनेगा, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, अगर इन प्रश्नों के आपको सोल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।